आज की सुबह खुश रंग है क्योंकि कल रात सरहद पर किसी जवान ने अपने खून का रंग सूरज के माथे पर मल दिया था। नमस्कार, मैं आपके साथ शिखा नेगी। आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम। 26 जुलाई 1999 कारगिल दिवस की कहानी तो आप सभी को याद होगी। यही वो दिन है जब भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के षड्यंत्र का मुंहतोड़ जवाब दिया था। जब 84 दिन के युद्ध का अंत भारत की विजय के साथ हुआ था, भारतीय जवानों ने भारत माता के परचम को पूरी दुनिया में लहरा दिया था। अब जैसा कि हम सब जानते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा संघर्ष विभाजन के बाद से जारी है। आए दिन एलओसी पर गोलीबारी होती रहती है। दोनों देशों का सैन्य बल कश्मीर के लिए संघर्षरत रहता है। ये संघर्ष आज का नहीं है, इसके पहले भी भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हो चुका है। 1999 में हुए कारगिल युद्ध में भारत पाक एक दूसरे के सामने था और भारतीय वीर जवानों ने पाकिस्तान के कब्जे से कारगिल की ऊंची चोटियों को आज़ाद करवाया था। इस जंग में कई जवान शहीद हो गए थे, लेकिन कारगिल युद्ध में विजय भारत के नाम ही आई। भारत की गौरवपूर्ण जीत और भारतीय जवानों की शहादत इतिहास के पन्नों पर हमेशा के लिए दर्ज हो गई है। कारगिल की जीत और शहीदों की कुर्बानी की याद में हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के तौर पर मनाया जाता है। अब 1999 में इसी दिन भारत और पाकिस्तान के बीच लगभग 60 दिन तक का चला युद्ध का अंत हुआ था। ये वो दिन है जब भारत के वीर सुपूतों ने जम्मू कश्मीर की कारगिल की चोटियों में पाकिस्तानी सेना को खदेड़कर बाहर निकाला था और ऑपरेशन विजय का सफलतापूर्वक अंजाम दिया था। भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद दोनों देश के बीच संघर्ष जारी रहता है। इसी संघर्ष के चलते भारत और पाक के बीच कई युद्ध हुए। खासकर कश्मीर को लेकर दोनों देशों के बीच विवाद जारी रहा। इस विवाद को शांत करने के लिए फरवरी 1999 में शांतिपूर्ण समाधान का वादा करते हुए हस्ताक्षर किए और कश्मीर भारत के हिस्से में ही रहा। हालांकि इसके बाद भी भारतीय क्षेत्र में पाकिस्तानी घुसपैठ होती रही। 3 मई 1999 को सेना को जानकारी मिली कि कुछ लोग कारगिल में हरकत कर रहे हैं। ये जानकारी ताशी नामग्याल नामक एक स्थानीय चरवाहे ने सेना को दी थी। दरअसल ताशी कारगिल के बाल्टिक सेक्टर में अपने एक याक को खोज रहा था। उसी दौरान वहां संदिग्ध पाक सैनिक उसको नजर आ गए। इसके बाद 5 मई के दिन भारतीय सेना गश्त पर निकली। इस दौरान सेना के 5 जवानों को बंधक बनाकर यातनाएं देकर मार दिया गया। फिर उसके बाद 8 मई 1999 के दिन पाकिस्तानी सैनिकों को कश्मीर आतंकियों को कारगिल की चोटी पर देखा गया था, जिसके बाद भारत और पाक के बीच कारगिल युद्ध शुरू हो गया। बता दें कि इस युद्ध में 2 लाख भारतीय सैनिकों ने हिस्सा लिया था और युद्ध 60 दिनों तक चला था। 9 जून को भारतीय सेना ने बाल्टिक क्षेत्र की 2 चौकियों पर कब्जा किया था। 13 जून को द्रास सेक्टर में तोलो लिंक पर परचम लहराया और इसके बाद 29 जून को भारतीय सेना ने 2 अहम चौकियों पॉइंट 50-60 और पॉइंट 5100 पर कब्जा जमाया था। इसके बाद 2 जुलाई के दिन कारगिल में तिराहा हमला बोला गया था, जिसके जवाब में 4 जुलाई को भारतीय सेना ने टाइगर हिल पर कब्जा जमाया था। 5 जुलाई के दिन द्रास पर कब्जा जमाया और 7 जुलाई के दिन जुबार चोटी पर परचम लहराया और 11 जुलाई के दिन बाल्टिक की प्रमुख चोटियों पर भी भारत का तिरंगा एक बार फिर से लहराने लगा था। इसके बाद 14 जुलाई 1999 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कारगिल को घुसपैठियों के मुक्त करने के लिए चले ऑपरेशन विजय की सफलता की घोषणा कर दी थी। आखिरकार 26 जुलाई 1999 के दिन आधिकारिक रूप से कारगिल युद्ध समाप्त हुआ और भारत की जीत विजय गाथा हर ओर गाई गई। हालांकि कारगिल युद्ध में 527 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे। इस चर्चित संघर्ष के कुछ चर्चित चेहरे भी हैं जिनकी कहानी हमें मालूम होनी चाहिए। एक ऐसा ही नाम कैप्टन विक्रम बत्रा का है। वे 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान शहीद हो गए थे।
कैप्टन विक्रम बत्रा जम्मू कश्मीर राइफल्स की 13वीं बटालियन में एक कैप्टन के रूप में कार्य करते थे। 7 जुलाई 1999 को एक अहम चोटी 5140 पर कब्जा करने के ऑपरेशन के दौरान विक्रम बत्रा और उनकी टीम को दुश्मनों की भारी गोलीबारी का सामना करना पड़ा। गंभीर खतरे का सामना करने के बावजूद उन्होंने सामने से अपने सैनिकों को नेतृत्व किया और रणनीति की चोटी पर सफलतापूर्वक कब्जा करने की कामयाब रहे। विक्रम बत्रा के लिए कहा जाता है कि वे अपने साथियों के लिए हमेशा आगे रहते थे। एक ऐसा ही किस्सा एक ऑपरेशन के दौरान हुआ था जब विक्रम बत्रा को एहसास हुआ कि उनके एक साथी सैनिक राइफलमैन संजय कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए थे और एक खुली पहाड़ी पर फंसे हुए थे। बिना किसी हिचकिचाहट के बत्रा ने वापस जाकर उन्हें बचाने का फैसला किया। खतरनाक परिस्थितियों और दुश्मन की गोलीबारी के बावजूद भी राइफलमैन संजय कुमार तक पहुंचे और उनके सफलतापूर्वक सुरक्षित निकाला गया। दुखद बात यह है कि पहाड़ी से नीचे उतरते वक्त कैप्टन विक्रम बत्रा दुश्मन की गोलीबारी की चपेट में आ गए और फिर घायल हो गए। शहीद विक्रम बत्रा का जन्म 9 सितंबर 1974 को पालमपुर हिमाचल प्रदेश में हुआ था। युद्ध के मैदान में उनकी बहादुरी और निडर रवैये के लिए उन्हें शेरशाह कहा जाता है। बत्रा के पॉइंट 5140 पर कब्जा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो कि कारगिल क्षेत्र की सबसे कठिन और रणनीतिक भूमि में महत्वपूर्ण चोटियों में से भी एक है। कहा जाता है कि वे अपने मिशन के दौरान हमेशा ये दिल मांगे मोर का नारा लगाते थे। उन्हें भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। वह कारगिल युद्ध में यह प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने वाले पहले सैन्यकर्मी थे। इसी के चलते कारगिल युद्ध समाप्त हुआ और भारतीय सेना की जीत हुई। कारगिल युद्ध में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए धन्यवाद।